कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 थिएटर्स के अंदर आ चुकी है। बेसिकली ये चैप्टर 2 होने वाली थी, यानी ये पार्ट 2 है और इसका पार्ट 1 पहले आ चुका है। इसके नाम के साथ क्या खिचड़ी है ये तो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है। पार्ट 1 के अंदर यानी जो पहले कांतारा आई थी उसके अंदर जो हमें मेन कैरेक्टर दिखाया गया, इसका बचपन इसमें पहले दिखाया जाता है। ये जंगल में जाता है और उस जगह पर जाता है जहाँ पर इसके जो बड़े थे, बुजुर्ग थे, वो गुम होते जा रहे थे। तो वो किस वजह से गुम हो रहे थे? असल में यहाँ पर देव आए थे और देव आने के बाद ये जो कंतारा यानी जंगल है, वहाँ पर जंगली लोग रहते हैं और उनका एक राज्य है। यानी बादशाह लोग अलग रहेंगे और ये जंगल वाले लोग अलग जंगल में रहेंगे। ये लोग बादशाह की सल्तनत में नहीं जाएँगे और बादशाह जंगल में नहीं आएगा और आखिर एक दिन ऐसा आता है कि बादशाह मर जाता है। बादशाह जब मरता है तो वो अपने बेटे को गद्दी पर बैठाता है और बेटा उसका है नशाई, भंगाई मतलब कि हाथ अय्याशी वो करता है और वो किसी वजह से जंगल में आ जाता है और जंगल में से एक बंदा बादशाह के महल में पहुंच जाता है और जो बंदा उसके महल में पहुंचता है उसमें वो होता है उसके भगवान का अवतार। तो इन दोनों के बीच में हमें रिवैलिटी दिखाई जाती है और इस मूवी की जिस तरह की कलर ग्रेडिंग है, स्टोरी टेलिंग है, सब कुछ देखने में मजा आता है। पहले पार्ट का बजट था 16 करोड़ और दूसरे पार्ट का बजट बढ़ाकर 125 करोड़ का दिया गया है। तो आप इस मूवी का क्रेज देख सकते हैं। पहले जो पार्ट आया था वो लोगों को पसंद तो आ रहा था, बाकी सारी मूवीज छोड़कर जो इसका क्लाइमैक्स में उस ऋषभ शेट्टी ने एक्टिंग की थी और उसका जो क्लाइमैक्स निकल कर आया था वो उसी बेस पर ही मूवी बिजनेस कर गई थी और उसी को ज़हन में रखते हुए इन्होंने पार्ट 2 कांतारा चैप्टर 1 बनाया है। इसको चैप्टर 1 का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें पहले वाली कहानी दिखाई गई, जो पहला पार्ट आया था उसमें बाद वाली कहानी दिखाई गई है। पहले तो देखने में ये बहुत बड़ा बजट लग रहा है, 16 करोड़ से सीधा 125 करोड़, लेकिन जब आप ये मूवी देखने के लिए जाते हो तो ऐसा लगता है कि इसे थोड़े और भी पैसों की ज़रूरत थी। इन्होंने किस तरह से मैनेज किया या फिर ये असल बजट है भी या नहीं, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन इसमें जितने भी जंगल दिखाए गए हैं, जितने भी पहाड़ वाले सीक्वेंस दिखाए गए हैं और ऊपर से अगर आप इतनी बड़ी हाइप वाली मूवी को थिएटर से अंदर ला रहे हो, तो आपने ऐसे मोमेंट क्रिएट करने होते हैं जो लोगों को गूज़बम्प्स दें, लोग तालियाँ बजाएँ और लोग शॉक हो जाए भी, ऐसा भी हो सकता है। इतनी बड़ी मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं और उनका पैसा वसूल हो जाए, ये तो ये सारी चीज़ें क्रिएट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो भी छोटे से यानी 125 करोड़ वाले बजट में रहकर। मैं छोटा बजट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने पिछले 600-700 करोड़ में बनी मूवीज़ भी देखी हैं, वो इस लेवल को मैच भी नहीं कर पाती। ऐसा नहीं है कि इस मूवी में लूप होल्स नहीं है, कहानी ठीक-ठाक है, इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन जब भी इसका मेन कैरेक्टर यानी जो इसका राइटर है, डायरेक्टर है, लगभग प्रोड्यूसर भी है ऋषभ शेट्टी, जब उसको दिखाया जाता है तो वो बंदा अपनी पूरी मूवी को अपने कंधों पर ही लेकर चलता है। यानी उसकी स्किल्स को देखा जाए तो उसके पास अगर अच्छी स्टोरी भी ना हो तो उसकी स्किल्स इतनी बेहतर है कि वो एक मूवी को हिट कराने का दम रखता है। अगर तुम कांतारा के पहले पार्ट को देख चुके हो और तुम उसकी एक्सपेक्टेशंस को लेकर जा रहे हो थिएटर्स के अंदर, तो आप डिसअपॉइंट होगे भी नहीं भी, क्योंकि वो पहली मूवी की लेवल को मैच नहीं कर पाती। लेकिन इसका भी क्लाइमेक्स और इसके वीएफएक्स और इसकी जो कलर ग्रेडिंग थी, थोड़ी थोड़ी हॉरर वाइब दे रही थी, वो सारी चीजें आपको मजा दिलाएंगी और आपको एक अच्छी खासी मूवी देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल मूवी अच्छी है, आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी और कांतारा चैप्टर 1 में से आपको कौन सी देखनी है? पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कांतारा चैप्टर 1 देख ले। खैर ये थे मेरे ओपिनियन कांतारा चैप्टर 1 को लेकर, आपके क्या कहें इस बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताएं।